स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस यूट्यूब चैनल पर। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज फरीदाबाद से टीकाराम जी प्रश्न भेजते हैं और उनका प्रश्न है कि अंत समय में मोह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है फरीदाबाद से सज्जन ने भेजा है कि जीवन के अंत में मोह कैसे नष्ट हो। तो बंधुओं, जीवन के अंत में मोह नष्ट नहीं होता है, मोह और अधिक होता है। एक संत कहते हैं कि जस जस काया होत पुरानी, तृष्णा होत नई। जैसे जैसे ये हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हमारा मन बलवती हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। क्यों? कि 24 घंटे हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ केवल मोह की चर्चा होती है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ केवल संसार की चर्चा होती है। हमने इतने प्लॉट ले लिए, हमने ये कर लिया, हमने बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया, हमने बच्चे को अच्छा बना दिया, हमारे यहाँ इतना किराया आता, हमारे इतने प्लॉट हैं, हम इस अच्छी पोस्ट पे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम 24 घंटे मन को परोसते हैं। जब हम मन को परोसते हैं तो आप देखते होंगे किसी भी व्यक्ति को चाय की आदत बन जाती है, शराब की आदत बन जाती है, सुल्फे गांजे की आदत बन जाती है, चुगली चाटी करने की आदत बन जाती है, किसी बहन बेटी को तकने की, देखने की, भालने की आदत बन जाती है, संसार में बुराई खोजने की आदत बन जाती है, संसार को दूषित देखने की एक आदत बन जाती है। तो ये जो आदत है, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, जैसे हम छोटे थे तो उस समय तो ये आदत नहीं थी हमारे पास। ना हम शराब पीते थे, ना चाय पीते थे, ना स्मोकिंग करते थे, ना हमें चुगली चाटी से कुछ लेना देना था, ना किसी के प्रति अच्छाई और बुराई का हमारा कोई भाव था। ये सारे भाव कैसे बने? हम उस संगत में बैठे, उस जगह गए, या लोग हमारे पास आए। तो एक संत बड़े मार्मिक शब्द में कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। जो हमारी मेजॉरिटी है, जहां हम बैठते हैं या हम किसी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, धागा मिश्री सीपड़ी, तीनों एक ही भाव बिकाए। इसका भावार्थ, हमारी जो मेजॉरिटी है, हमारे जो यारे प्यारे हैं, हमारे मित्रगण हैं, शराबी हैं तो हम शराबी हो जाएंगे, वो जुआरी हैं तो हम जुआरी हो जाएंगे, क्योंकि हम 24 घंटे उन्हीं के पास रहते हैं। और यदि उनसे हमारा शरीर दूर भी हो जाता है तो हम विचारों में उनके साथ रहते हैं। तो कहते हैं संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, धागा मिश्री सीपड़ी। ये जो धागे वाली जो मिश्री होती है, आज तो नहीं, पहले बांस की टोकरी हुआ करती थी,
उसमें बिका करती। तो क्या होता था कि जो वो टोकरी थी वो भी मिस्री के भाव बिकती थी। धागा मिस्री सिपड़ी, धागा भी उसी भाव में, और जो टोकरी थी वो भी उसी भाव में बिकती थी। क्यों? कि संगत का प्रभाव था। ये बिना संगत के वह टोकरी नहीं बिक सकती थी। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमने बना ली हैं। क्यों? हमारा मन हम पर हावी हो रहा है, हमारा मन ताकतवर हो रहा है और हमारा शरीर दुर्बल हो रहा है, लाचार हो रहा है। इंद्रियां हमारा साथ छोड़ती जा रही हैं, मगर तृष्णा मोह ये हमारा अधिक होता जा रहा है। वो ताकतवर होते जा रहे हैं, तृष्णा नई होती जा रही है, हमारा मोह नया होता जा रहा है। तो हम इसको एक बात से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने खिचड़ी खाई है, अभी हमने चावल खाया है, हमने और भी कोई फ्रूट लिया है, कोई डाइट ली है, और यदि हमें उल्टी होने लगे तो क्या निकलेगा अंदर से? वही निकलेगा जो हमारे अंदर भरा हुआ है। यदि बमन हमें होने लगे तो वही निकलेगा जो हमारे अंदर भरा पड़ा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि संतन के संग लाग री तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग कैसे लागना है? संत क्या करते हैं? संत करते हैं हमारी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए हमें संकल्प कराते हैं, अपने सानिध्य में रखते हैं। शराब नहीं पीनी, शराब पीने से क्या नुकसान हो सकता है? चुगली करने से क्या नुकसान हो सकता है? तेरी मेरी करने से क्या नुकसान हो सकता है? दूसरों के पास बैठने से, स्मैक पीने से क्या नुकसान हो सकता है? मेरा, मेरे पूरे परिवार का क्या उसमें क्षति हो सकती है? संत हमें बताते हैं और कहते हैं कि अगर आनंद लेना है, जैसे कई बार हम लोगों के पास आते हैं लोग कि महाराज बड़ा आनंद आता है इसमें, हम एक इंजेक्शन लेते हैं और उसके बाद 4 घंटे बड़े आनंद के गुजरते हैं। हम कई बार लोगों से कहते हैं कि भाई तुम्हें अभी आनंद की परिभाषा भी मालूम नहीं है। जिसे आनंद कहते हैं उसकी परिभाषा नहीं मालूम है। नहीं, नानक जी कहते हैं कि भांग धतूरा पियते उतर जात प्रभात। भांग और धतूरा जो कुछ है उसको पीने से क्या होगा? प्रभात माने सुबह उतर जाएगा। और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो नाम की खुमारी है, नाम का जो इश्क है, नाम का जो आनंद है, नाम की जो लगन है और नाम का जो नशा है, उस मालिक का जो नशा, उस परमेश्वर का जो नशा है, वह कभी नहीं उतरता, रात और दिन चढ़ा रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अगर हमें अपने मोह को नष्ट करना है तो हमें संतों के पास जाना पड़ेगा, उनसे तरीका जानना पड़ेगा, उनसे क्रिया जाननी पड़ेगी। और क्रिया जान करके हम बैठ करके एकांत में भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे और सत्संग में जा करके हम अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आश्रम जाते हैं। पहले हम कभी आश्रम नहीं जाते थे, सत्संगों में नहीं जाते थे, तो हमारा जो मोह था परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे उसके प्रति होता था। मगर आज क्या है, हम सत्संग में आते हैं तो जब सत्संग की डेट आती है, सत्संग का टाइम आता है, हमें पहले से ये बात महसूस हो जाती है, हमारा मन बड़ा फड़फड़ाने लगता है और कहता है अब सत्संग का समय आ गया, सत्संग का समय आ गया, अब हमें सत्संग में जाना है। तो मोह वहां से नष्ट हुआ, यहां आके मोह हो गया। मगर उस मोह में और इस मोह में फर्क है। वह वो नरक ले जाता था, यहां स्थिर कर देगा मोह।
और यहां का भी एक दिन मोह खत्म हो जाएगा और उस मालिक से आपका मोह हो जाएगा, उस मालिक से आपका प्रेम हो जाएगा, आपके अंदर शांति आ जाएगी, आपके अंदर संतोष आ जाएगा, आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, आपके चेहरे से नूर झलकने लगेगा, आपके रोम रोम से रूहानियत झलकने लगेगी और आप देखेंगे कि अंत समय भी आपके साथ वही होगा जिसको आप चाहते हैं कि मेरा मोह नष्ट कैसे हो। क्या मोह नष्ट कैसे हो? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, रामायण से एक प्रसंग लेते थे कि बाली का शरीर पूरा हो रहा है और बाली कह रहा है, राम जी ने कहा कि मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं। बाली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आज वह गति प्राप्त हुई है, मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है, आज मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसे? वह कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। लोगों ने इसका जो भावार्थ किया है वह यह किया है कि जन्म जन्मांतर तक मुनि यत्न करते हैं कि राम हमारे सामने आ जाए, अंत राम मुख आवत नहीं। नाम मुख में राम का नाम नहीं आता है, मगर हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मुनि क्या करते हैं? यत्न करते हैं। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम मुख, मुख में अंत में वो नाम आ जाए जो अंदर हम सबके चल रहा है, अंत राम मुख, फिर दुनिया में कभी आवत नहीं। वह जीव दुनिया में कभी नहीं आता, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसका जो अज्ञान है वो चला जाता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? कि संसार में चारों तरफ मोह भरा पड़ा है और संसार वाले की दुनिया में किसी कोने में भी मोह नहीं है। वहां तो आनंद है, वहां तो परमानंद की वर्षा हो रही है। संत उसी में तल्लीन रहते हैं और अपनी शरण में आने वालों को भी उसी का तरीका बताते थे। तो बंधुओं, यही एक तरीका है कि हमें संगतों को छोड़ना पड़ेगा, संत की शरण में जाना पड़ेगा। तो संत की ही शरण में जाना पड़ेगा, न कि किसी व्यापारी की शरण में। लोग बात बहुत अच्छी अच्छी करते हैं मगर उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। वही 2-3 बातें होती हैं, आइए दान लाइए और हमें दे जाइए और अपने घर चले जाइए। इसलिए संत की पहचान करें, संत को जानें और संत की शरण में जाएं। आपके मोह को वह आराम आराम से खत्म कर देंगे संसार की तरफ से और परमेश्वर की तरफ आपके मोह को लगा देंगे, आपके प्रेम को लगा देंगे, आपके ज्ञान को लगा देंगे। आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप आराम से इस शरीर को छोड़ देंगे। धन्यवाद।